अरे पंडित, तू क्या बकने का मुहूर्त ढूंढ रहा है? अरे मुझे कुछ सोचने का मौका तो दो ना। मैडम, धूमधाम से शादी करना जरूरी नहीं है, लेकिन शादी के बाद धूम मचाना जरूरी है। जेपी के साथ आपका रिश्ता जुड़ गया, ये बात अगर लोगों को पता चल गई तो इंडिया में क्या फॉरेन में भी आपके नाम के चर्चे हो जाएंगे मैडम। इसीलिए जेपी की तीनों शर्तें मान लीजिए और शादी हो जाने दीजिए बस। दिमाग की दही मत करो सासू माँ। अगर मंजूर नहीं है तो बोल दो, जेबी यहाँ से वोट लेगा। जेपी सर, मुझे आपकी सारी कंडीशंस मंजूर हैं। जल्दबाजी में फैसला ना करो, सोचो। सोचने की बात ही नहीं है। जमाई जी, इनसे कहो कि मुझे इनकी हर बात मंजूर है। ठीक है सासू माँ। गुलाब से हो गया जुलाब, जुलाब। जेबी साहब, आप उनकी सासू माँ तो राजी हो गई है, अभी आप तैयार हो जाओ। तुमने बोल दिया है तो हमें क्या बोलना, मैंने जो की। एनीवे, हमने सोचा है कि हम बच्चों की शादी जल्दी करवाएंगे। अगले हफ्ते गांव में एक फंक्शन है, वहीं शादी हो जाएगी, लेकिन तब हम यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे। तभी हमें विदेश जाना है बिजनेस के लिए। ये पकड़ो, तुम लड़के वालों की तरफ से नहीं, लड़की वालों की तरफ से हो। सब लोग कान का मैल निकाल के सुन ले। आज से जेबी यानी शर्वना, शर्वना यानी जेबी। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे प्राइवेट जेट से शादी में आने की। अगर कोई इमरजेंसी हो या फिर अर्जेंसी हो तो फिर हमें तार भेजना। शर्वना, हम अपने दूल्हे को नया प्लेन गिफ्ट करना चाहते हैं। सीएनजी वाला करेंगे। कम लपेट वरना जूते पड़ेंगे। ओके, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, मैं अब जा रहा हूँ। शादी एंजॉय करना। प्लेन का पंखा जाम नहीं हुआ तो शादी में आऊंगा। शर्वना, तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे भूल मत जाना। मैं चाय के ठेले पर जा रहा हूँ, 20-30 छुट्टाए तो देना। जेब में हाथ दिखा डाल के के छोड़ेगा गिनना है, अपनी। मत जरा दिखता हूँ। देना। ये ले। इतना बड़ा 10 का नोट, इसमें तो चाय खारी भी नहीं आएंगी। अभी मेरे पास इतना ही चाय, चल निकल, ले जा इस भिखारी को। थर्रा कैसे पियेंगी? कोट बेच के पियेंगे। चलो। ये रास्ता इतना खराब क्यों है? शॉर्टकट है क्या? अरे मेन रोड ये है। ऐसे ही चलता रहा तो पूरी बॉडी के स्क्रू ढीले पड़ जाएंगे। इसमें तो बहुत झटके लग रहे हैं। जमाई, प्लीज ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पंडित सुनना, तेरी डीवीडी सबको दिखाऊं क्या? कौन सी अरे सीडी? नहीं नहीं, कौन सी सीडी? हम तुम भी दोनों देखेंगे। चुप करो। कुछ नहीं मैडम, फिल्म वाली सीडी, ताकि इनका और आपका मन लगा रहे। कॉमेडी फिल्म की सीडी है ना मैडम। राजेश्वरी जी, आपका राजयोग बस शुरू हो गया है। इस उबड़ खुबड़ रास्ते पर जाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब देखना लाइफ का पहिया कैसे घूमने लगेगा। अरे लाइट छोड़ो, कार का पहिया निकल गया है और हम लोग नीचे गिरने वाले हैं। ओके मैडम। अरे रे, ये क्या हुआ? इतनी शानदार कार थी, एकदम खटारा बन गई है। ये क्या हो गया मैडम? कहाँ राजयोग शुरू होने वाला था, भिखारी योग शुरू हो गया। कैसा पंडित है ये? जमाई, मैकेनिक को फोन करके बुलाओ और हमारी गाड़ी ठीक करवाओ। फोन करने से कुछ नहीं होगा, उसको जाके बुलाना पड़ेगा। तो जाओ, जाके बुलाओ। अरे उसके लिए 40 किलोमीटर चल के जाऊं क्या? तो ओला या उबर को बुला लो ना। यहाँ पे कोई ओला या उबेर नहीं मिलती। यहाँ जो कार आती है वो खराब हो जाती है, टैक्सी यहाँ मिलती नहीं। ऐसे गांव में आखिर जेपी कैसे आता होगा? अरे जेबी अपने हेलीकॉप्टर में आता है। छोड़ो ये सब, अब बताओ कि हम गांव कैसे जाएं? और नहीं चल सकती, और चली तो बेहोश हो जाऊंगी। सासू माँ, अभी चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जेपी का पैलेस आ गया है। सब लोग अपने राइड में घूमो। क्या ये जेपी का पैलेस है? पैलेस क्या? ये तो मुझे तबेला दिखाई दे रहा है। मारुति राव, मारुति राव। नमस्कार बाबू। ये अपना मारुति राव है। बस जी, नाम ही मारुति है, मेरे पास तो बैलगाड़ी भी ना है। सासू मदर, पूरे शाही पैलेस का ख्याल ही अकेला ही रखता इस है। जगह का ख्याल रखने के लिए भी कोई चाहिए क्या? अरे ले आओ जी। हाँ ले। हाँ दो। सासू मदर दो ना। रुको, मैं इस तबेले में कैसे रह सकती हूँ? मैं यहाँ नहीं रहने वाली। जेपी भी इसी शाही पैलेस में रहता है। आपको रहना है कि नहीं रहना है बता दो, उसको बताना पड़ेगा ना। आईफोन लगाता हूँ। जमाई, किसको फोन कर रहे हो? जेपी को। पर क्यों? सासू माँ यहाँ पे रहना नहीं चाहती, तो ये बात उनको बतानी पड़ेगी। अरे फोन काटो और गुस्सा थूक दो। मैडम,
ये सोचिए अभी आपका बुरा वक्त चल रहा है जो जल्दी बीत जाएगा। सिर्फ 3 दिन तक कष्ट झेलना है, उसके बाद बस ऐश ही ऐश है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे मैं नहीं, मैडम के हैं? ग्रह कह रहे हैं। उसके बाद सब कुछ अच्छा ही होगा। शास्त्री जी, सिर्फ इसी वजह से तो मैं ये सब कुछ झेल रही इसी हूँ। बात पे अंदर चलते हैं। कमिंग। क्या वो चूहे का बिल है? ये चूहे का बिल नहीं है, थैंक गॉड, मेरी तो जान निकल गई थी। सांप का बिल है। सांप का बिल? अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है? बेचारा रात को आता है, सुबह किसी को डस के चला जाता है। इस घर में तो पंखा भी नहीं है, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे? अपन को भी यही बात खटक रही है। सासू माँ तो एसी के बिना एक पल नहीं रह सकती। सासू माँ को छोड़ो, इनका कुत्ता तक एसी के बिना नहीं रह सकता। साला यहाँ फैन भी नहीं है। एक मिनट, जेपी को फोन करके बोलता हूँ ये सब क्या नाटक लगा रखा है। अपनी सासू पैसे के बिना रह लेगी लेकिन एसी के बिना नहीं रह सकती। शादी कैंसिल कर दे। जमाई जमाई, उन्हें कॉल मत करो, एसी के बिना मैं काम चला लूंगी। 3 दिनों की तो बात है, जैसे तैसे एडजस्ट कर लूंगी। आर यू श्योर? हाँ श्योर। भगवान, हैं? एक लघु शंका है। क्या ये सच में जेपी का घर है? पंडित, इसको जेपी का घर समझ रहा है, उसका नहीं है। ये तो अपुन का पुश्ते नहीं वाड़ा है। जब अपुन के मदर फादर ने सासू को गांव में मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया था तो उसने उनको घर से कचरा करके बाहर निकाल दिया था। आज अपुन ने उसका घर डाला। थैंक्स पंडित। अरे रे, पहली बार राजेश्वरी को कोई भारी पड़ा है, वो भी ऐसे कि शह और मात दोनों दे दी। धोखा देके उन्हें अपने गांव तक ले आया। पता नहीं आगे क्या होगा। बाबा, राजेश्वरी ने हमें चूना लगा दिया। ये क्या बोल रहे हैं? उसने आपसे वादा किया था कि वो आपको समधी बनाएगी, लेकिन वो हमें छोड़कर उस जेपी को अपना समधी बना रही है। उसने खुद आकर कहा था कि मेरी समधन बनेगी। ये अचानक उसने प्लान बदल क्यों दिया? हा? सारी मुसीबत की जड़ उसका जमाई सरवना है। कल ही उसकी शादी एक छोटे से गांव में होने जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता। वो चाहे किसी भी कोने में अपने बेटे की शादी करे, मैं ये नहीं होने दूंगा। चलो सब। खाने के लिए आ जाओ। एक बात कहूं, घर भले ही छोटा है पर केले का पत्ता बड़ा है। अरे वो तो रहेगा ही ना। पता है जब जेपी के घर पे एक कौवा भी आता है ना तो कम से कम 14 प्रकार के पकवान खा के उठता है। क्या बात है जमाई, जेपी सर की सिर्फ जेब ही नहीं किचन भी पूरी तरह से भरा हुआ है। खोलो खोलो। ये क्या मग्गू, पत्ते के ऊपर इतना बड़ा पत्थर रख दिया? पत्थर इसलिए रखा है कि कहीं पत्ता ओढ़ ना जाए। खाना आने तक चाहो तो इससे खेल भी सकते हो। समझ गए? अरे ओ अकल के अंधे, ये पत्थर नहीं है, खाना है। इसी को कांदा मिर्ची लगा के खाना पड़ेगा। क्या कहा? हमें ये पत्थर खाना पड़ेगा? यानी आज भूखा ही सोना पड़ेगा। मुझे तो लगा था कि यहाँ बढ़िया खाना खाने को मिलेगा, लेकिन पता नहीं इसे देखकर मैडम का क्या हाल खाना होगा। अच्छा है ना? लो। अरे सासू मदर, आओ आओ, बैठो बैठो। क्या ये गांव की कोई स्पेशल साइड डिश है? साइड डिश? अरे ये मेन डिश है, बाजरे का गोला है। बाजरा? या मैं तो क्या, ये मेरा कुत्ता भी नहीं खाएगा। देखो मेरे लिए फ्राइड राइस और नूडल्स मंगाओ। मैडम जी, यहाँ बाजरे के अलावा कुछ भी खाने को नहीं मिलता। मारुति राव, ये खाना सिर्फ अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाती है, तो तू ही बता ये नीचे बैठ के बाजरे का गोला कैसे खाएंगी? बराबर ना? उस दिन मैडम ने ये डायलॉग मारा था, आज जमाई राजा मार रहे हैं। सासू मदर, सिर्फ आज की रात एडजस्ट कर लो। वो क्या है ना, कल गांव में महाराज आ रहे हैं, तो आप जो भी कहेंगी ना वो आपको वहीं पर बना के दे देंगे। ये खाना खाने से अच्छा मैं रात को भूखी सो जाऊं। नॉनसेंस, जो खाना कुत्ता नहीं खा रहा वो तुम बैठ के खा रहे हो। गेट अप, चलो जल्दी। उठो रे। हाथ में तो आया लेकिन मुंह में नहीं गया। मम्मी बिना खाए गुस्से में चली गई। तुम्हारी मदर का टेस्ट एकदम अलग है ना। भूख लगेगी तो अपने आप आ जाएगी। तू खा ले, चल। फिलहाल तो मैडम की कुंडली के सारे ग्रह उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, पर बस कुछ ही दिनों की बात है। उसके सुनो, मुझे ब्रश करना है। मेरा ब्रश और पेस्ट लेकर आओ। मैडम, पेस्ट और ब्रश तो मैं कार में ही भूल गया। मैंने सोचा था कि यहाँ पर आकर गांव में खरीद लेंगे, छोटी सी तो चीज है। तो ये गांव वाले कैसे ब्रश करते हैं?
आधे से ज्यादा लोग तो ब्रश ही नहीं करते मैडम, और बाकी उंगली से काम चलाते हैं। सही कहा। ये बताओ मैं कैसे ब्रश करूं? हाँ सासू, आपको ब्रश चाहिए ना, मैं देता हूँ। ये लो। हाँ? इसको बोलते हैं दातून। इससे दांत घसोगी ना तो रात के अंधेरे में भी आपके दांत चमकेंगे। आज की फल राशि में लिखा है कि मैडम दातून से अपने दांत घिसेंगी। राशिफल में ब्रश के बारे में भी बताते हैं क्या? ओए, ब्रश क्या, कुछ तो ये भी बताते हैं कि टॉयलेट जाकर फ्लश कब करना है। जरूर तुम्हारी बेटी का नाम राशि चुप ही कर होगा। नालायक। मैडम अच्छे से ब्रश कीजिए, पानी दो इन्हें। बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो। शुभ मुहूर्त निकल रहा है, दूल्हे को बुलाइए। दुल्हन कहाँ है तैयार? मुहूर्त निकला जा रहा है बेटा, दूल्हा कहाँ अरे है? 1 मिनट रुको, अपन को टेंशन मत दो। पंडित जी पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। क्या हुआ जमाई? इतने टेंशन में किसी को ढूंढ रहे हो? मुहूर्त बीता जा रहा है ना, तो दूल्हे को ढूंढने जा रहा हूँ। अरे दूल्हे की बात छोड़ो जमाई, ये शादी तब होगी जब जेपी यहाँ आएंगे। जेपी आ रहे हैं। आ चुके हैं। तुमने हमें इतना फूल करने की कोशिश की। उतरो नीचे। ये लो अपनी झूठ की पोटली। ए शर्वना, मुझे माफ कर दे। मुझे कुत्ते की तरह धो डाला, इसलिए मैंने सब कुछ बक दिया और भांडा फोड़ डाला। क्या हुआ जमाई, झटका लगा? इंटरनेशनल बिजनेसमैन जेपी की असली औकात और कैरेक्टर सामने आ गया। जमाई, खुद को स्मार्ट साबित करने के लिए तुमने मुझे उल्लू बनाया, लेकिन तुम्हारा लो क्लास दिमाग मेरी हाई क्लास अक्ल के आगे बुरी तरह से हार गया। सासू, दूल्हे को बोलो यहाँ आने को, ये बात बाद में करेंगे। ये बात तो अभी होगी। सुनिए, मेरा बेटा भाग गया क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहता था। मैडम, शादी ब्याह में ऐसा होता है। हो सकता है आपने दूल्हे को कहीं छिपाया हो और आप सबसे झूठ बोल रही हो कि आपका बेटा शादी छोड़ के कहीं भाग गया है। मुझे अपने बेटे को छुपाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। ये शादी मैं नहीं रोक रही हूँ, मेरा जमाई रोक रहा है। इसने मेरी बेटी से प्यार करने का नाटक किया क्योंकि इसे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। इसने समाज के सामने मुझे नीचा दिखा के मेरी बेटी की शादी में दूल्हे को किडनैप करके खुद शादी की, लेकिन मेरी बेटी से शादी करके आधी प्रॉपर्टी का ही मालिक बनेगा। इस लालची को तो पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए अपनी बहन को अरबपति जेपी की बेटी बताया और मेरी बहू बनाना चाहा। जब मेरे बेटे को यह पता चला तो वो यहाँ से भाग के चला गया। शुक्र है मुझे इस घटिया परिवार के बारे में इस शादी के पहले ही पता चल गया, वरना ये लोग तो दौलत की लालच में मुझे और मेरे बच्चों को मौत के घाट उतार कर हमारी सारी प्रॉपर्टी छीन लेते। कल रात सच जाने के बाद मैं और मेरी बेटी यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन हम लोग इसीलिए रुक गए ताकि आप सब गांव वालों को इनके परिवार के बारे में सच बता के इनका पर्दाफाश करें। अब हम चलते हैं, जो हुआ बहुत हुआ। कार मंगाओ। पहले तो ये मवाली था, इसके बाप को लगा कि ये मुंबई जाके सुधर जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी यही हाल है। अब देखो, इसने तो अपनी सास और अपनी बीवी तक को नहीं छोड़ा। इस लड़के ने तो अपने परिवार के साथ पूरे गांव का भी नाम खराब कर दिया। सासू माँ, आप उनको आपसे कुछ कहना है। आप उन्हें धोखा देके शादी का प्लानिंग नहीं किया। आप उनकी शादी से पहले ही आपका बेटा और आप उनकी बहन प्यार करते थे। आप उनकी बहन प्रेग्नेंट है तो अपन डर गया था कि आप उनसे बदला लेने के लिए आप ये शादी के लिए मना कर देंगे। अपन को आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, लेकिन आज बहना की शादी नहीं हुई तो परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ये तब क्यों नहीं सोचा जब मेरी बेटी की शादी में मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई? अब तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे माँ बाप ने मुझे पूजा के लिए बुलाया था और तब मैंने उन्हें मुंह पर मना कर दिया था, इसलिए तुमने शादी का नाटक रचा और 3 कंडीशंस लगा दी। पल पल करके तुमने मेरी बेइज्जती की, लेकिन देख लिया ना कैसे मैंने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पूरे गांव के सामने अपमान करके मुंह काला कर दिया। ये खेल तो अभी शुरू हुआ है। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, क्या कर रही हो? बचाओ, मेरा जमाई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैं मर
मुझे चाकू से मारना चाहता है। जल्दी मेरी मदद करो। देखो देखो उसने क्या किया। इसने मुझसे कहा कि इसकी बहन की शादी मेरी वजह से टूट गई, इसलिए मुझे मार देगा। गायत्री सच में मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की, और तुमने इन्हें मारने की कोशिश की क्योंकि तुम्हारी बहन की शादी नहीं हुई। बस अब एक भी मिनट और नहीं रुकूंगी। चलो माँ।